यही जे पॉइंट बहुत सारी टीचर्स ने अपने टाइम यूज किया हुआ है। पिछले 4 सालों के अंदर आपको ये एनालाइज करना है कि किस चैप्टर से किस होना चाहिए। नहीं तो सुबह उठोगे जो मर्जी करेगा वो पढ़ने बैठ जाओगे, जो मर्जी नहीं। नीट और क्लीन कैसे लिखते हैं, नीट और क्लीन अगर वो लिखना सीख गया तो बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर अगर आपका टारगेट है कि गधा वर्क न करके स्मार्ट वर्क करके आप बहुत अच्छा स्कोर करो, तो गाइस यहाँ जो टोटल 6 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो 6 पॉइंट बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड दोस्तों यही 6 पॉइंट बहुत सारी टीचर्स ने अपने टाइम यूज किया हुआ है। इवन गाइस बहुत सारे टॉपर्स ने इनको फॉलो करके अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर किया है। दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना टारगेट परसेंट जरूर लिखना, जिससे गाइस खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कितना मेरा टारगेट और मुझे इसके लिए ही मेहनत करना है। तो कमेंट बॉक्स पूरा आपके परसेंटेज से भरा रहना चाहिए। एंड गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे सभी कुछ चीजें A to Z सभी कुछ है। 1-2 दिनों के अंदर वन शॉट सीरीज भी स्टार्ट होने वाला है, जिससे गाइस आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। एंड गाइस बोर्ड एग्जाम मतलब 12th हो 10th हो, बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल गाइस। तो सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं गाइस। देखो आप जब भी आप दिमाग में कोई भी चीजें ला रहे हो कि आपको अच्छा स्कोर करना है, तो गाइस अच्छे स्कोर के लिए आपकी एक प्लानिंग प्रॉपर तरीके से होना बहुत जरूरी है। अच्छा हमको सिखा दिया गाइस अगर आप साइंस की बात करो, साइंस 1 की बात करो, साइंस 2 की बात करो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री या किसी सब्जेक्ट की भी बात करो, सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए उन चैप्टर के अंदर कौन सा ऐसे चैप्टर जो हाई वेटेज है। तो हाई वेटेज जो चैप्टर है सबसे पहले टारगेट होना चाहिए वो हाई वेटेज चैप्टर आपका होने के लिए। इवन गाइस पिछले 4 सालों के अंदर आपको यह एनालाइज करना है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगी, किससे 1 मार्क्स से, किससे 2 मार्क्स, किससे 3 एंड किससे 4 मार्क्स का। ये भी आपके पास एक प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर एक डाटा होना चाहिए। अगर ये डाटा आपके पास है तो गाइस आपको पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड टॉपर्स इसी तरह से चीजों को करते हैं, हर चैप्टर का वो एक डाटा तैयार करते हैं कि इसके अंदर कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अंदर कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पिछले 4 सालों के अंदर कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज बहुत हाई रहा है एंड उससे बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। एंड उन जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस है उन सभी का एक डाटा बना के जो स्टूडेंट होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी बार बार करते हैं और उसी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में उनको दिखाई देता है। इससे क्या होता है गाइस, बिना मतलब कि इधर उधर की चीजों को करके जो हमारे एग्जाम्स में दिखाई नहीं देने वाला, आने वाला ही नहीं है, जिसका कुछ आता पता ही नहीं है, वो क्वेश्चन हम दिन रात रट रहे हैं, पर वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले नहीं है। इसीलिए गाइस हमें एक ऐसा डाटा बनाना है कि जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में दिखाई दे, बिल्कुल टेंशन मतलब वो भी डाटा कुछ दिनों के अंदर मैं एंड राहुल सर आपके सामने रखने वाले हैं। दूसरी बात गाइस देखो, बहुत सारे बच्चों का तरीका ये होता है कि उन्होंने आज पढ़ा और कल फिर इसके नया स्टार्ट कर दिया, फिर परसों कुछ और नया स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ और नया स्टार्ट कर दिया, फिर 10 दिन के बाद उनको पता चलता है यार पहले दूसरे दिन जो चीजें पढ़ी थी वो तो याद ही नहीं है, फिर से वो रिवीजन करने बैठ जाते हैं, फिर से उन्होंने पिछले 10 दिन जो पढ़ा था फिर से वो 10 दिन उसको लेके बैठ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हर दिन अगर आप रिवीजन का एक मेथड ऐसा होना चाहिए कि आज जो आप पढ़ रहे हो, आज जो आपने पढ़ा कंप्लीट किया, कल अगर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो उसके पहले वाली चीजों का अराउंड 15 to 20 मिनट डेली रिवाइज करो। अगर डेली रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में वो चीजें फिट होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि हर चीजें आपको पूरा दिमाग में फिक्स है, तो बार बार गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? नहीं तो 10 दिनों के बाद फिर से उतना ही टाइम आपको लगने वाला जो आपने 10 दिन पहले किया था। तो इस दिन हर दिन आपको रिवीजन करना है, अराउंड 15 to 20 मिनट डेली रिवीजन पे आपको फोकस करना है। एंड थर्ड, क्वेश्चन बैंक। देखो गाइस टीचर्स बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस बैंक देते हैं, इवन गाइस बोर्ड की तरफ से भी क्वेश्चन बैंक रिलीज किया जाता है, उन क्वेश्चंस बैंक्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है। हाँ, पिछले 2 सालों से मैं बोलूंगा बोर्ड ने, मतलब इस साल और इसके पहले साल बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज नहीं किया है, बट दोस्तों उस 2 साल के पहले जो बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया उसको आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आपको समझ में आएगा बोर्ड ने खुद क्वेश्चंस दिए तो बोर्ड कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे गाइस हम लोग लाइव सीरीज लाने वाले जिसमें हम बोर्ड के ही क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करवाने वाले। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज्यादा रिस्पांस दिखना चाहिए, तो जल्दी हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। वैसे पंच का बादशाह हमारा एंडिंग में स्टार्ट होता है जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है, बट अगर आप बोलोगे, आप रिस्पॉन्स दिखाओगे तो हम जल्दी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस 4th पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखो दोस्तों मैंने बोला कि अगर आपने एक गोल बना लिया कि मुझे करना है, तो भाई एक टाइम टेबल बना लो कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर मुझे आज से 7वें दिन क्या करना, 6ठे दिन क्या करना, 5वें दिन क्या करना। हाँ, 1 महीने का मत बनाओ, पर 1 हफ्ते का आप टाइम टेबल बना के रखो, कितने हफ्ते के अंदर आपको ये खत्म करना है,
इसको ये खत्म करना, ये मेरा पॉइंट छूटा, इसको इतना टाइम देना। ये पूरा टाइम टेबल आपके पास एक हफ्ते का होना चाहिए। नहीं तो सुबह उठोगे, जो मर्जी करेगा वो पढ़ने बैठ जाओगे, जो मर्जी नहीं करेगा उसको बाजू साइड हटा दोगे, ऐसे ही करोगे जिसका कोई रिजल्ट नहीं आना होगा। आपके पास पूरा टाइम टेबल होना चाहिए। मैं 1 महीने का नहीं बोल रहा हूं, 1 हफ्ते का। हर संडे को एक टाइम टेबल बनाओ, उसको नेक्स्ट संडे तक फॉलो करो, फिर से 1 हफ्ते का टाइम टेबल बनाओ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी चीजें होती जा रही है। एंड उसको सामने वाले जहां बैठते हो वहां वॉल पे लगा दो कि 1 हफ्ते के अंदर आपने कितनी चीजें खत्म की, और नेक्स्ट हफ्ते का भी एक टारगेट बना के रखो। बट गाइस, टारगेट बनाते बहुत सारे लोग हैं, बट फॉलो कुछ लोग ही करते हैं। इसलिए दोस्तों, जो करते हैं वो सब जगह दिखते हैं, जो नहीं करते वो कहीं नहीं दिखती। ये बातें याद रखो। एंड गाइस, अब सोशल मीडिया की बात करूंगा तो सोशल मीडिया पे क्या क्या चीजें आती है और अपने को क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये आपके ऊपर है। बिना मतलब अननेसेसरी अगर बस स्क्रॉल कर रहे हो और कुछ और ही चीजें देखते जा रहे हो तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए गाइस, अननेसेसरी अगर सोशल मीडिया पे आप टाइम खराब कर रहे हो तो इसका रिजल्ट भी बहुत बेकार होने वाला है। क्योंकि अगर हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा वहां टाइम कब चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। इवन गाइस, मैं बताना चाहूंगा, हमारा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है उस पे जाके देखो, उस पे तो हमने सब कुछ आपसे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें डालना स्टार्ट किया। अगर आपको नहीं पता है तो जाके गिरी ट्यूटोरियल का ऑफिशियल इंस्टाग्राम फॉलो करो, उसमें बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प होगा और आपको मजा भी आएगा। जो आप जब भी फ्री टाइम में अगर सोशल मीडिया यूज करते हो तो ऐसी चीजें यूज करो जिससे आपको वहां भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब बात करेंगे 5वां। देखो, इस हर हफ्ते एक आपको टेस्ट रखना चाहिए बेसिकली लैंग्वेजेस का तो सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस का अगर बस ओनली पेपर प्रैक्टिस आप कर लोगे ना, बोर्ड एग्जाम फोड़ के आ जाओगे। समझ में आ रहा है? ओनली पेपर प्रैक्टिस अगर आपने करने की हैबिट डाल दी तो भाई आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। आपको कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड क्या क्या उसके अंदर रूल्स और पैटर्न्स को फॉलो करना रहता है, वो सभी चीजें बेहतरीन तरीके से आने लगेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना, मतलब पेपर की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड ओनली बस अगर बस पढ़ के रट रहे हो, बस यही चीजें करते जा रहे हो, पर आप अपने आप को चेक नहीं कर पा रहे हो कि ऑन द स्पॉट जब आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपके दिमाग से आंसर निकल पा रहा है, आप चीजों को याद कर पा रहे हो, आप चीजों को लिख कर पा रहे हो। ये सभी चीजें अगर खुद को चेक नहीं करोगे तो आगे बहुत ज्यादा पछतावा होगा। इसीलिए दोस्तों, आपको प्रैक्टिस पेपर एंड टेस्ट पे फोकस जरूर करना चाहिए। एंड लास्ट गाइस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर प्रेजेंटेशन। अपने इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो बने पड़े हुए हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। कि देखो, बार बार मैंने बच्चों को बोला, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे मेरे ऑफलाइन में बहुत सारे पेरेंट्स ये आते हैं कि सर मेरे बच्चे का हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है। मैं इनको बार बार मैंने बोला कि अगर हैंडराइटिंग अभी अगर आपका बच्चा मतलब सही करने जाएगा तो उसका लैंग्वेजेस का तो स्पीड कम हो जाएगा, और स्पीड कम होगा तो पेपर वैसे भी छूट जाएगा। तो पेपर उसकी हैंडराइटिंग जैसी है वैसे ही रहने दो, बस उसको ये सिखाओ कि पेपर नीट और क्लीन कैसे लिखते हैं। नीट और क्लीन अगर वो लिखना सीख गया तो उसको मार्क्स उतना ही मिलने वाला, कुछ भी ज्यादा असर नहीं होने वाला। मैंने इतने सालों के अंदर इतने सारे स्कोर लाके बच्चों को दिए, मतलब दिलवाए हैं, बताए, जिन्होंने हमें फॉलो किया है कि गाइस, अगर देखो ऐसे भी बच्चे जिनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी, जिनको स्कूलों के अंदर कभी 60-70 मार्क्स भी नहीं मिला, उन बच्चों ने भी 90 के ऊपर स्कोर किया, इवन 95 मार्क्स स्कोर किया, जिनके पेरेंट्स को हमेशा टीचर्स बुलाते थे। मैं बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। अब इसके बाद कहां हमें, जब भी आप कोई पॉइंट लिख रहे हो तो कहां अंडरलाइन करना है, कहां अंडरलाइन करके अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि देखो, पेपर चेक करना, जब बोर्ड का पेपर चेक होता है तो उनको एक एक दिनों में बहुत सारा पेपर चेक करना रहता है, और किसी टीचर्स को ना पेपर चेक करना पसंद नहीं है, सही बता रहा हूं। बट बोर्ड के स्ट्रिक्ट रूल की वजह से उनको पेपर चेक करना ही है, और पेपर चेक करना है तो उनका टारगेट रहता है बस खत्म करो भाई, फट खत्म करो। तो अगर आपने मेन पॉइंट को अंडरलाइन करके रखा है, उसको पॉइंट्स में लिख के रखा है, कहां जहां जरूरी है वहां डायग्राम्स बना के रखा है, इवन अगर आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम नहीं है फिर भी आपने उससे रिलेटेड अगर आपको डायग्राम आता है, वो आपने डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, तो आपका इंपैक्ट में सबसे अलग जाएगा। और आपके पेपर में अगर 1-2 पॉइंट छूट भी गया है जो हाईलाइट नहीं होगा, पर अगर ये सभी चीजों को आपने हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, पॉइंट वाइज लिखा, डायग्राम ड्रॉ करके रखा, हैंडराइटिंग को एक प्रॉपर वे में नीट और क्लीन करके रखा है, तो भाई आपका पेपर प्रेजेंटेशन नेक्स्ट लेवल का होगा। आप गिरी ट्यूटोरियल पे चेक करो, पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, उन सभी को देखो। अपने आदतों को, जैसे आप पेपर पहले प्रेजेंट करते थे उनको चेंज करो, क्योंकि दोस्तों अब बारी है बोर्ड एग्जाम। एंड मैं चाहता हूं कि हर बच्चा बोर्ड एग्जाम फोड़ेगा। एंड कॉमेंट बॉक्स में अगर है हिम्मत तो बोलो सर हम करके दिखाएंगे।